आज वो प्रेम लीला प्रारंभ हो रही है। भगवान रहते हैं नंदगांव में, राधा रानी रहती हैं बरसाने में। अब दिक्कत ये है कि ना तो राधा रानी रोज रोज नंदगांव आती और ना भगवान बरसाने जाते, और बरसात के सीजन में तो विशेषकर मैया ने घर से निकलने नहीं देती ज़्यादा। बारिश ज़्यादा हो रही है, तूफान आ जाए, लाला छोटी तो हैं। अब और दिनों में तो एक मिड पॉइंट बना दिया कि यहाँ गैया चराने में आऊँगा, पानी भरने तुम आना, दोनों मिल लिया करेंगे। अब बरसात में कैसे मिले? उधर कीर्ति मैया राधा रानी को नहीं जाने देती, इधर यशोदा मैया कृष्ण को नहीं जाने देती, अब मिले कैसे? तो दोनों के अंदर तड़प है मिलने की। एक शायर ने लिखा, बोले ऐ मेरे अवरे करम, अवरे करम बोलते हैं बादल को, ऐ मेरे अवरे करम अब की बरस जरा थम के बरस, ऐ मेरे अवरे करम अब की बरस जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके। ऐ मेरे अवरे करम अब की बरस जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके, और वो आ जाए तो फिर इतना बरस, इतना तू बरस के वो जा ना सके, इतना तो। अब भगवान को बार बार चाह हुई। अच्छा, झूलन जब उत्सव आता है, श्रावण का महीना आता है, तो जो दामाद होता है वो अपनी ससुराल में डोर रखने के लिए जाता है, राखी देने के लिए जाता है कि नहीं, मिठाई देने के लिए। अब भगवान का एक मित्र, उसका विवाह हुआ बरसाने, तो वो डोर रखने के लिए जा रहा। भगवान ने सोचा, बोले तुम भैया सज धज के कहाँ जा रहे हो? अरे ससुराल जा रहे हैं अपनी। अच्छा, कौन सी जगह है? बोले बरसाने। भगवान ने कहा हम भी जाएंगे। बोले क्या मतलब, हमारी ससुराल तुम क्यों जाओगे? बोले तो हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं? बोले मित्र तो हो, तो फिर तुम अकेले नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। भगवान उनके साथ ही चल दिए। अब उनकी ससुराल में पहुँचे, भाभी जी को बुलाया। बोले भाभी जी हम विशेष काम से आए हैं। बोले किस काम से आए हो? बोले हमने सुना है कि आपके घर में नई बहू आई है। बोले आई तो है, मेरे भैया का विवाह हुआ है। बोले हमने ये भी सुना है कि तुम्हारे ब्रज में एक परंपरा है कि श्रावण के महीने में जो भी नई बहू आती है वो संपूर्ण श्रृंगार करके और राधा रानी के महल में जाती है झूला झूलने के लिए। बोले हाँ परंपरा तो है, तो क्या तुम्हारी भाभी भी जाएगी आज? बोले हाँ जाएगी। बोले बस इतना निवेदन है, क्या भाभी अकेली जाएगी? बोले नहीं अकेली थोड़ी जाएगी, एक दो सखी संग जाएंगी। बस इतना निवेदन है कि वो भाभी के संग हमें भी पहुंचा दी। सखी वो भाभी बोली बाबरा है क्या है, उस जगह पर स्त्रियों के अलावा कोई नहीं जा सकता, पुरुष का प्रवेश वर्जित है, वहाँ राधा रानी की कृपा और लीला होती है, वहाँ तुम नहीं जा सकते। भगवान बोले तो कोई बात नहीं, स्त्री बन के चलेंगे। बोले क्या मतलब? बोले अभी बताते हैं, लाओ जरा लहंगा चुन्नी। और महाराज अपनी पीताम्बरी तो हटा दी और स्वयं नीचे लहंगा पहन लिया, ऊपर ओढ़नी ओढ़ ली और सुंदर श्रृंगार करके ऐसे लग रहे कि क्या छोरी लगेंगे। एक संत ने कहा, बोले नंद लला जो होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे नंद लला तुम इतने सुंदर लग रहे हो कि तुम लला की जगह लली होते तो तुम्हारे पीछे जितने जाने करोड़ों के गले कट जाते, इतने युद्ध होते कि इसको तो मैं रहूंगा, इसको तो मैं रखूंगा। हाँ, सुंदर श्रृंगार करके और उस सखी के संग पहुंच गए महल में। अब भगवान ने एक हाथ का घूंघटा डाल रखा है कि कहीं देख ना ले। अब सबका राधा रानी को खबर तो लग गई कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो वही है कि जब प्रेमी नजदीक आए तो दिल धक धक करने लग जाए, वही तो प्रेम है। देखकर और जाना तो क्या जाना, उसकी श्वास से हमें खबर हो जाए कि हाँ मेरा प्रेमी आ गया, तो प्रेम है। प्रेम में यदि प्रेमी को तकलीफ है और वो प्रेमी पूछे तुम्हें क्या हुआ है, तो फिर प्रेम नहीं। बात तो तब है कि जब प्रेमी सामने आए और प्रेमी कह दे, बोले आज बीमार थी क्या? बोले हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? बोले तुम और मैं दो कहाँ, एक ही तो हैं। तुम बीमार हो गई, आंसू मेरे निकल आए।
भोजन तुमने नहीं किया, भूख मुझे ना लगी। वही तो प्रेम है। राधा रानी समझ तो कहीं आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन दिख नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे। राधा रानी ने कहा भैया देखो सब एक एक करके झूलो। अब सब सखी एक एक करके झूल रही हैं। जैसी भगवान की बारी आई तो भगवान ने कहा सुनो हम अकेली नहीं झूलेंगी। बोले क्यों? बोले हमें डर लगता है। वो डर लगता है? बोले हाँ। तो किसके साथ झूलोगी? बोले राधा रानी हम तो तुम्हारे साथ झूलेंगे। अब राधा रानी ने कृपा करके बोले चलो नहीं सखी है, छोटी सी पतो नहीं कहाँ से आई है, चल मैं अपने संग झुलाऊं। और राधा रानी ने अपने साथ बिठाया और झोटा देने लगे। और ये तो टेढ़े महाराज, धीरे धीरे रस्सी से हाथ पे, जैसे ही हाथ से हाथ का स्पर्श हुआ, करंट लगा, राधा रानी समझ गई जरूर छलिया आसपास है। अच्छा जब झोंका लगे तो वस्त्र इधर उधर हो, और जब वस्त्र इधर उधर हो तो सखी को दिख गया कि कमर में क्या बंधा है इसकी में। ललिता विशाखा सब खड़ी है। बोली गौर से देखा तो अरे पीताम्बरी के अंदर बंसी छुपा रखी है। तुरंत झूला को रोका। राधा रानी ने कहा क्या हुआ? बोले क्या नहीं हुआ, सब कुछ हो गया। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारे बगली सखी बैठी है, इनको जानती हो? बोले जानती तो नहीं हो। बोले एक बार मुख खोल कर जरा पर्दा उठा के देख लो। अब जैसे ही पर्दा उठाने की बारी आई, भगवान ने दोनों हाथों से पर्दा पकड़ दिया। मैं नहीं दिखाऊंगी चेहरा। और कहीं इधर भागे कहीं उधर भागे, क्योंकि जानते हैं पर्दा उठा और खोल खुली। राधा रानी रूठ के बैठ गई। बोले तुम यदि पर्दा नहीं खोलोगी तो हम भी रूठ के बैठे, हम किसी को झूला नहीं झुलाएंगे। कृष्ण सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन राधा रानी को रूठा नहीं देख सकते। जैसी रूठ कर बैठी, कृष्ण पहुंचे और जैसी पर्दा उठाया, आंखों से आंख मिलाई। पहले तो रूठ के बैठी थी, अब तो मुंह फेर के बैठ गई। मुंह फेर के बैठ गई। कृष्ण ने कहा तुमने कहा कि तुम पर्दा उठाओ, मैंने पर्दा उठा दिया, अब इतना रूठना क्यों? राधा ने कहा तुम छलिया हो, तुमने मेरे संग छल किया है। बिना बताए सब सखियों के सामने मेरे साथ झूले पर तुमने झूला। हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। अब भगवान बार बार कहीं हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन माने नहीं। सखियों ने कहा देखो श्याम सुंदर, राधा को मनाना है तो एक ही काम करो। बोले क्या? जरा ठुमका लगा के दिखाओ, जरा बंसी बजा के दिखाओ, तो ही आज राधा मानेगी, वरना मानने वाले नहीं है। और आज भगवान ने जो नृत्य दिखाया, महाराज राधा रानी दौड़ पड़ी। और आज प्रथम बार राधा और कृष्ण का सावड़ में मिलन हुआ। और जैसे ही मिलन हुआ, सखियां जय जयकार करने लगी। बोलो प्रिया प्रीतम सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान आज कह रहे हैं राधे, आज हम सबके बीच भी प्रिया प्रीतम मानसिक रूप से सोचो झूला झूल रहे हैं, और भगवान यही कह रहे हैं, बोले राधे। राधे झूलन पधारो। भगवान विनती कर रहे हैं राधा रानी से, आप भी जरा अपने हृदय में इस छवि को लाकर और भगवान की इस छवि का आनंद लीजिए। आए बदरा छुके आए बदरा, अरे आए बदरा झुके आए बदरा। हे राधी, अब तो बदरा भी झुकाए, सब सखियां भी आ गई, अब देर मत करो। राधे झूलन पधारो, जो कि आए बदरा। 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 ओ आए बदरा,
बार बार हट कर रही, हम नहीं आएंगे, तुमने धोखा किया, नहीं आएंगे हम। बार बार लूट के भाग जाती हैं, भगवान बार बार दौड़ते हैं। ओ ऐसो मान न की जो हट तजियो अली, ऐसो मान न की जो हट तजियो अली। प्राजी झूलन पधारो जो के आए बदरा, प्यारे झूलन पधारो जो के आए बदरा। ओ तू तो परम सयानी ब्रज भानु लली, तू तो परम सयानी ब्रज भानु लड़ी। ओ तू तो परम सयानी ब्रज भानु लली, तू तो परम सयानी ब्रज भानु लड़ी। राधे झूलन पधारो जो कि आए बदरा, राधे झूलन पधारो जो के आए। गाओ जरा। ओ आए बदरा जो कि आए बदरा, आए बदरा जो के आए बदरा। आए बदरा घिर आए बदरा, आए बदरा झिर आए बदरा। राधे झूलन पधारो गिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। तेरो रसिक प्रीतम कग जोगत कर्यो, तेरो रसिक प्रीतम कर जोड़त करो। तेरो रसिक प्रीतम मग जोगत खड़्यो, तेरो रसिक प्रीतम मग जोड़त करो। ओ डारी रेशम की डोर जापे झूला पर्यो, डारी रेशम की डोर पे झूला पड़ो। राधे झूलन पधारो जो कि आए बदरा, राधे झूलन पधारो जो के आए बदरा। ओ श्री जी झूलन पधारो जो कि आए बदरा। श्री जी झूलन पधारो जो के आए। और जब राधा रानी ने खूब मनाया फिर भी ना माने तो सखियों ने भी दया करके श्याम सुंदर का पक्ष लिया, और सखियां सब श्याम सुंदर के साथ हो गईं और सब कहने लगी श्री जी अब इतना मान शोभा नहीं देता। कारे कारे बदरा तेरी सखी है रहे जी, कारे कारे बदरा तेरी सखी है ऐरी कोई राधा जू को ऐरी कोई राधा जो। अरे हम्बे कोई राधा जी को हम्बे कोई राधा जो। जाके मनाए कारे कारे बदरा है रहेरी, कारे कारे बदरा बहना मेरी है रहेरी। हरे कारे कारे बदरा बहना मोरी है रहेगी, कारे कारे बदरा बहना मोरी है रहेगी। झूलन लीला का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। राधा कृष्ण का यहाँ मिलन हुआ, राधा कृष्ण के मिलन से मोहित होकर
सभी सखियां मोहित हो गईं और कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगे।